टॉपिक पढ़ते हैं लेंस। लेंस देखिए दो वक्र भाग से मिलकर बना होता है। दो वक्र प्रकाशिक प्रकाश का माध्यम होगा। जैसे एक गोला ये रहेगा, एक गोला ये रहेगा, दोनों गोला काट के बनाया जाएगा। तो ये हो गया उत्तल निकलेगा, उत्तल लेंस। यहाँ पे उत्तल लेंस डबल कर्व ग्लास को जोड़ के बनाया गया है इसको। ऐसे अवतल लेंस में दोनों कर्व का इधर साइड से लिया जाएगा। जैसे ये पार्ट ले लिएगा, इधर से ये पार्ट ले लीजिएगा, दोनों साइड की साइड बाई साइड ऐसे रख लीजिएगा। समझते हैं? ये देखो जो उत्तल लेंस होता है उसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, अपने ऊपर आने वाले समांतर प्रकाश किरण को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है ना, इस प्रकाश को समेट देता है। इसीलिए इसको अभिसारी बोलते हैं। अभी मतलब मुंह बंद हो रहा है ना, अभिसारी मतलब प्रकाश को संपूर्ण, ये जिस प्रकाश किरण के पुंज को एक जगह पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, केंद्रित कर रहा है। और क्या है अवतल लेंस में क्या है, ये प्रकाश को फैला दे रहा है, प्रकाश को फैला देता है। और ये जब फैला देगा तो ये क्या हो जाएगा, अपसारी है, अपसारी लेंस इसको बोलते हैं, ठीक है। अब लेंस में समझते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है, ठीक। एक लेंस लेंगे, ये है, ये इधर उत्तल है, इधर अवतल है, ठीक है। देखो अब इसमें पूछा है पहला मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है, देखो ये वाला जो लेंस है, ये वाला पार्ट का ये गोला होगा, ये वाले पार्ट का ये गोला होगा, ठीक। इसका केंद्र यहाँ पे आएगा, इसका केंद्र यहाँ पे आएगा। मान लो इसको C1 बोल दिए, यहाँ पे इसको C2 बोल दिए। ये इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र ना। लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा ना मुख्य अक्ष कहलाती है। और प्रकाशिक केंद्र क्या है, प्रकाशिक केंद्र वह होता है लेंस का वह बिंदु, दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, लेंस का वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है, बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है। देखो अब प्रकाशिक केंद्र क्या हुआ, ओ बोलते हैं इसको। वो ऐसा पॉइंट है कि यहाँ से अगर कोई प्रकाश की किरण निकलेगी वो सीधा निकल जाएगी, और किसी पॉइंट से निकलेगी तो वो अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर जाकर मिलेगी, लेकिन यहाँ से सीधे निकल जाएगी। अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं फोकस में एक F1 होता है, एक F2, दो फोकस होते हैं, ठीक है। दो फोकस के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। एक लेंस लिया इधर, यहाँ लेंस ले लिया, ठीक, यहाँ पे लेंस ले लिया। अब प्रथम फोकस क्या होता है, प्रथम फोकस वो होता है मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर चलने वाली प्रकाश की किरण, यहाँ से प्रकाश की किरण पड़ी ऐसे ऐसे, जिससे होकर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक, समांतर हो गई। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो वो क्या होता है, लेंस का फोकस होता है, प्राइमरी फोकस मतलब प्रथम फोकस, F1 बोलते हैं इसको, प्रथम फोकस। अब ऐसे देखो अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस में क्या बोला गया है, अवतल लेंस में अवतल लेंस पढ़ते हैं मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश की किरण, देखो इधर चलना ना, इधर ऐसे ऐसे यहाँ तक, ठीक, ऐसे मान लो ये निकल रही फोकस की तरफ, ये किरणें जा रही फोकस की तरफ, मान लो यहाँ तक ऐसे जाएंगी ना, ऐसे जाएंगी फोकस की तरफ जा रही हैं, तो यहाँ से टकरा के ये समांतर निकल जाएगी, यहाँ से टकरा के ये समांतर निकल जाएगी, आ रही थी फोकस की तरफ, ठीक, और निकल गई कहाँ, समांतर। तो ये क्या हो जाएगा, फोकस पॉइंट होगा पहला अवतल लेंस का, ठीक है। अब इसमें बोलेंगे अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जिसकी ओर, ठीक, आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं। इसमें क्या बोल उत्तल लेंस में क्या बोला गया था, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जिससे होकर चलने वाली प्रकाश की किरण, जिससे होकर चलने वाली, इसमें जिसकी ओर आने वाली प्रकाश की किरण, दोनों का कंक्लूजन देखना है, दोनों में पॉइंट सेम ही है।
इसमें से बोला गया कि मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जिससे होकर चलने वाली प्रकाश किरण, इसमें होकर चल रही है, इसमें जिसकी ओर आती हुई प्रतीत हुई होने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब देखो इधर फोकस की, मान लो इधर एक और किरण आ रही है, ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, लड़ेगी तो सीधा हो जाएगी, फिर इधर से आएगा, मान लो कोई का लड़ेगा, सीधा हो जाएगा, फोकस तरफ जो भी किरण आएगी वो सीधी हो जाएगी। तो ये हो गया प्रथम फोकस। अब आते हैं द्वितीय फोकस के बारे में पढ़ते हैं। द्वितीय फोकस क्या है, मान लो एक लेंस है, ठीक, द्वितीय फोकस देखो द्वितीय फोकस क्या होता है, F2 मान लिया, ठीक है, यहाँ पर। अब द्वितीय फोकस में उसी कर दिए। अब देखो हमने फोकस से चलाया था, इसमें क्या था, फोकस पॉइंट से हमने चलाया था, इधर भी फोकस पॉइंट से ही चलाया था, तो समांतर हो गई थी। अब क्या होगा, दूसरे फोकस में क्या होगा, मुख्य अक्ष के जो समांतर प्रकाश की किरण आएगी वो फोकस से गुजर जाएगी। अब देखो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, अब देखो एक अवतल भी बना ले रहे हैं, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर सेकंड फोकस से होकर गुजर जाती हैं। इधर से कहाँ से गुजरेगी, द्वितीय फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर गुजर जाती हैं, ठीक। अब दूसरे में देखते हैं, अवतल में अगर इधर फोकस दो इधर है तो इधर फोकस इधर रहेगा, F2 इधर रहेगा इसका, ठीक है। अब इसमें क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, इसमें भी वही बोलेंगे ना, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस द्वितीय फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे ये ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक, लेकिन ये ऐसे मिलती हुई प्रतीत होगी, यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होगी। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस पर मिलती है, ठीक। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस में मिलती हुई प्रतीत होती है। उसको सिर्फ परिभाषित करना है हमें बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने अभिसारी और अपसारी प्रकृति बता ही दी। अवतल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, इकट्ठा कर देता है। देखो इसमें इस प्रकृति दिखाई दे रही नहीं, अवतल लेंस क्या, ये उत्तल लेंस क्या है, एक बिंदु पर इकट्ठा कर दे रहा है प्रकाश को, आने वाली प्रकाश को एक बिंदु पर, इसको बोलेंगे अभिसारी। ये प्रकाश को फैला दे रहा है, इसको बोलेंगे अपसारी, ठीक। अब फोकस दूरी क्या हुआ, फोकस दूरी प्रथम फोकस से दूरी जो हुई प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस की दूरी, प्रथम फोकस इसका यहाँ पे है, इसका प्रथम फोकस यहाँ पे है, ये प्रथम फोकस दूरी जो होगी वो फोकस दूरी कहलाएगी। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, इसमें जो द्वितीय फोकस होगा, द्वितीय फोकस F2 ही मुख्य फोकस हमेशा कहा जाएगा। जो समांतर अक्ष, देखो मुख्य समांतर जो रेखा चल रही है वो मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। मुख्य फोकस ही इसको बोल सकते हैं या द्वितीय फोकस भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रतिबिंब बनाना सिखा देते हैं। जब अनंत पे हो, अनंत पे होता है, क्या होता है, मान लो ये लेंस है, उत्तल लेंस पे देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रकाशिक केंद्र है, ठीक। वस्तु अनंत पे है, मान लो अनंत पे है तो यहाँ से चलेगी किरण समांतर में, ठीक। अनंत पे है, समांतर में किरण चलेगी, मुख्य अक्ष से अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर जाके मिलेगी, फोकस पर मिलेगी। मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पे, मुख्य फोकस पर। देखो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर, अब देखो जहाँ वहाँ पे अवतल लेंस पे जो सब कुछ हो रहा था, वहाँ पे जो अवतल लेंस पे सब कुछ हो रहा था, वहाँ पे यहाँ उत्तल लेंस पे सब कुछ होगा। वहाँ जो अवतल लेंस में था, अरे अवतल दर्पण पे था,
यहाँ पे ये उत्तल लेंस पे सब कुछ वही होगा, जितनी भी चीज़ें रहेंगी। अब देखो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर। और दूसरी बात, लेंस के दूसरी ओर, लेंस के इधर बनता तो ठीक है, लेंस के इस बाईं तरफ बोलते हैं, लेकिन लेंस के दूसरी ओर, क्योंकि वस्तु इधर रखा है, दूसरी ओर उसी को बोलेंगे, लेंस के दूसरी ओर। और कैसा बनेगा, इसको उल्टा ही बोलेंगे, उल्टा। और वस्तु से बहुत छोटा है ना, वस्तु यहाँ कहाँ अनंत पे कितनी बड़ी होगी, और यहाँ पे बहुत छोटा है, बहुत छोटा। ठीक, एक ये हो गया, अनंत पे रख दिया। तो अब देखो अनंत से थोड़ा आगे ले आ रहे हैं, आगे ले आ रहे हैं, आगे ले आके देखो कहाँ पे रखेंगे हम। एक बार हमने अनंत पे रखा, अनंत पे। अब ले आते हैं द्वितीय वक्रता केंद्र पे, वक्रता केंद्र पहले सेंटर पहले लाएंगे। ठीक है, सेंटर पहले कहाँ लाएंगे, अनंत तथा फोकस दूरी के दोगुने के बीच, मतलब समझे, फोकस दूरी। देखो फोकस दूरी दोगुनी मतलब समझा, ये होता है फोकस दूरी, f1 होता है। यहाँ पे फोकस दूरी के दोगुना जो होता है 2f1 बोलेंगे। इसको 2f1 बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, हमने दर्पण में समझाया है, जो फोकस दूरी होती है उसका दोगुना वो त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या। तो इसकी वक्रता त्रिज्या यहाँ पे फोकस दूरी का दोगुना होता है, तो इसको वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, और क्या बोला है, अनंत तथा फोकस दूरी के दोगुने के, देखो यहाँ वक्रता त्रिज्या ये 2f1 है। ठीक है, अब बोला है अनंत और 2f1 के बीच रखी जा रही है, अनंत इनफाइनाइट, अनंत और 2f1 के बीच, 2f1 के बीच रखा हमने। अब देखो क्या होगा, इसके समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण क्या होगा, f2 से होकर गुजरेंगी ना, मुख्य फोकस से होकर गुजरी। ठीक, और फिर दूसरी किरण हमने बताया था ना, प्रकाशिक केंद्र जो होती है वहाँ से होकर गुजरेगी, वहाँ से होकर गुजरी, और कहाँ बनेगी, आगे यहाँ पे उल्टा बनेगी इसका। अगर ये 2f1 है, यहाँ f1 है तो ये 2f1 है, तो यहाँ पे f2 है तो यहाँ पे 2ft, द्वितीय फोकस का दोगुना, ये वक्रता केंद्र दूसरा वाला है। ठीक, आगे निकाल दो इसको। अब देखो यहाँ पे वस्तु कैसे बताएंगे, वस्तु की स्थिति क्या है, f2 एवं 2f2 के बीच। ठीक, उल्टा। और वास्तविक बना है ना, वास्तविक। तीसरा, सब में वास्तविक बनेगा, इसमें भी वास्तविक रहेगा क्योंकि डायरेक्ट बन रहा है। ठीक है, उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा, छोटा, और दर्पण लेंस के दूसरी साइड। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन, अगर वस्तु 2f पर रखी हो, 2f पर रखी हो, लेंस बनाया, खींचा, यहाँ पे 2f1, यहाँ पे f1, इधर पे f1, f2 होगा, यहाँ पे 2f2 होगा। ठीक, 2f2 होगा। अब यहाँ से 2f1 पे वस्तु रखी गई, 2f1 पर वस्तु रखी गई, क्या होगा, 2f1 पर वस्तु रखी हमने, हाँ 2f1 पर वस्तु रख दी है। अब क्या होगा, देखो यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी, यहाँ से प्रकाश की किरण चली, क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात निकल जाएगी। ठीक है, और दूसरी किरण ऐसे ही निकलेगी, प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से निकलेगी, वो जाके यहाँ कहीं मिलेगी, और फिर कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, यहाँ पर बनेगा 2f2 पे, 2f1 पे वस्तु रखी गई, बन गई कहाँ प्रतिबिंब, 2f2 पे। ऐसे दर्पण में क्या होता था, दर्पण में क्या होता था, इधर हम C पर रखते थे तो नीचे C पे बनता था ना, ऐसे ही वक्रता केंद्र पे रखते थे, वक्रता केंद्र बनता था। इधर कहाँ रखते थे, यहाँ पीछे रखते थे, जितना पीछे जाते जाएंगे, देखो इधर वक्रता केंद्र के जब पीछे रखते थे हम,
वक्रता केंद्र के पीछे रखते थे तो यहाँ फोकस पे बन जाता था। अब फोकस और इसके बीच बनता था। अब फोकस पे छोटा सा बनता था। अनंत पे, अगर अनंत पे होता था तो फोकस छोटा बनता था। फिर अनंत से और वक्रता केंद्र के बीच आता था, अनंत से वक्रता केंद्र के बीच आता था तो कहाँ बनता था, सी तथा एफ के बीच में बन जाता था। यहाँ पे कहीं छोटा सा बनता था। लेकिन जब सी पर रखते थे, वक्रता केंद्र पर रखते थे, वक्रता केंद्र पे उल्टा बराबर बनता था, बराबर होता था। ऐसे भी यहाँ क्या करेगा, यहाँ भी बराबर बनेगा। उल्टा वस्तु के बराबर, बराबर वास्तविक दर्पण के दूसरे लेंस के दूसरे तरफ, लेंस के दूसरे साइड और 2f2 पर बनेगा। प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। ठीक, अब अगला पूछ लिया, जब ये वस्तु अब और आगे आएगी 2f1 और f1 के बीच, अब ये इधर आएगा जितना, वो इधर खसका जाएगा। ठीक है, और आगे जाएगा। पहले f2 पे बना, f2 2f2 के बीच में बना दूसरी बार। ठीक, अब तीसरी बार इस पे 2f2 पे आया। अब इसको 2f1 से और आगे ला रहे हैं। ठीक है, और आगे चला जाएगा। अब बीच में रख के देख लेते हैं, बीच में रखेंगे। ठीक, 2f1 f1 बीच में रख दिया हमने। यहाँ से निकली, ये निकली ऐसे। ठीक, ये कहीं कहाँ मिली, यहाँ ऐसे मिलेगी, यहाँ से ये ऐसे मिलेगी कहीं पे। ठीक, यहाँ पे ऐसे मिलेगी। और ये कैसे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे बनेगा। ठीक, और यहाँ पे सी, मतलब 2f2 रहेगा। ये फोकस है, f2 2f2। ठीक है, अब ये वस्तु से बड़ा देखो, इसमें कैसे लिखेंगे, 2f2 और अनंत के बीच, इधर अनंत हो गया ना, 2f2 और अनंत के बीच, अनंत के बीच प्रतिबिंब बन गया। उल्टा, ये वास्तविक है, वास्तविक, और इसकी और क्या बताएंगे, वास्तविक बना है, उल्टा बना है, वस्तु से बड़ा बना है, और लेंस के दूसरे साइड, दूसरी ओर। ठीक, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट और है, अभी इसको और आगे लागे, इसको और आगे लाएंगे फोकस पे। फोकस पर रख के देखते हैं, फोकस पर। देखो, अब फोकस वाला कैसे निकालेंगे, क्या होगा, फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब ये आपस में कहीं काटेंगे नहीं, तो ये मान लेंगे ये बहुत बड़ी वस्तु बनेगी, कहीं अनंत पे जाके मिल के। ठीक, अनंत पे जाके बहुत बड़ी वस्तु बनेगी। अब देखो, फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये छोटी सी वस्तु हमने ली थी, ये बहुत बड़ी, उसकी परछाई बन गई, मतलब ये जो भी प्रतिबिंब बन गया वास्तविक बनेगा। वास्तविक वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बड़ा अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, और उल्टा बनेगा। ठीक, उल्टा वास्तविक और वास्तु से बहुत बड़ा, उल्टा ही बनेगा। ठीक है, अब देखो, अब लास्ट ऑप्शन आता है। अब हमने फोकस रखा, अब फोकस के बीच हम वस्तु रखेंगे। ठीक है, फोकस के बीच वस्तु रखते हैं। ये लेंस है, यहाँ पे फोकस है, f1 है, हमने वस्तु यहाँ रखा। ठीक, वस्तु यहाँ पे रखा, क्या हुआ, यहाँ से लड़ा। ठीक, यहाँ से ऐसे चला गया, मान लो ये f2 है, और दूसरा प्रकाशिक केंद्र है यहाँ पे, ये कहीं जाके यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ऐसे लास्ट में कहीं मिलेगा, बड़ा सा प्रतिबिंब बन जाएगा। ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये भी फैलता चला जाएगा। ये आगे मिलेगी ही नहीं, आगे मिलेगी ही नहीं। आगे जब मिलेगी नहीं, फिर से देखते हैं क्या है। ये एक लेंस लेंगे, ठीक है, वस्तु
F1 है फोकस, यहाँ पे वस्तु रखते हैं। ठीक, ये वस्तु है, वस्तु का समांतर प्रकाश किरण चली, पर अपवर्तन के पश्चात कहाँ गई, मुख्य फोकस से होकर निकल गई। ठीक, और दूसरी क्या है, दूसरी है ये प्रकाशिक केंद्र से निकलेगी, प्रकाशिक केंद्र से निकलने वाली प्रकाश किरण उसी रास्ते से वापस चली जाती है। ठीक, उसी रास्ते से वापस चली गई, जब उसी रास्ते से वापस चली गई, देखो आगे की तरफ ये फैलता चला जा रहा है, ऐसे फैलता चला जाएगा, आगे फैलता चला जाएगा। अब ये कहीं जाके पीछे मिलेगी, ऐसे ऐसे जाके यहाँ कहीं कहीं पीछे मिलेगी। ठीक, यहाँ कहीं पीछे मिलेगी और यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन क्या बना है, आभासी, आभासी सीधा ना मुख, और लेंस के उसी ओर, लेंस के उसी ओर आभासी तथा सीधा। और इसमें क्या है, वस्तु इतना बड़ा है, वस्तु से बड़ा है ना, वस्तु से बड़ा, बड़ा। ठीक है, लेंस का ये हमारा ख़त्म हो गया। देखो हमने अनंत पे रखा, इधर हमने अनंत पे रखा, अनंत पे रखा तो ये बन गया, फोकस पे बना। फिर अनंत से F1 के बीच में यहाँ कहीं रखा, यहाँ कहीं रखा, यहाँ कहीं रखा तो यहाँ बन गया। ठीक, और F1 पे रख 2F1 पे रखा, इधर 2F2 बन गया, 2F1 और F1 के बीच रखा तो इसके आगे बन गया, इसके आगे कहीं बन गया। फिर F1 पे रखा, अनंत पे चला गया, F1 पे रखने पर अनंत चला गया, इसके बीच रख दिया, फिर इसके बीच रखा तो यहाँ आभासी बड़ा सा बन गया पीछे साइड, हाँ साइड पे। अब देखो